सर्वेभ्यो नमः। जीवन सारा जैसी गंगा की हो धारा, जैसी गंगा की धारा, प्यास ली मनवा हमारा ये तरसे, एक बूंद तेरी दया की जो बरसे, बन जाए जीवन सारा जैसी गंगा की हो धारा, जैसी गंगा की धारा, प्यास ली मनवा हमारा ये तरसे। जाने अनजाने करते रहे भूल हम, छूने असली मनवा हमारा ये तरसे, एक बूंद तेरी दया की जो बरसे, बन जाए पावनी जीवन सारा जैसी गंगा की हो धारा, जैसी गंगा की धारा, प्यास ली मनवा हमारा ये तरसे। तुमसे है बस हमारी यही प्रार्थना, लेके आए हैं हम तो यही कामना। तुमसे है बस हमारी यही प्रार्थना, लेके आए हैं हम तो यही कामना। हमको वरदान दो, ऐसा तुम ज्ञान दो, रही सबके लिए प्रेम की भावना। प्यास ली मनवा हमारा ये तरसे, एक बूंद तेरी दया की जो बरसे, बन जाए पावनी जीवन सारा जैसे गंगा की हो धारा, जैसे गंगा की धारा, प्यास ली मनवा हमारा ये तरसे। सुंदर प्रार्थना। मनुष्य संसार के दुखों से जब उब जाता है, थक जाता है, तब ईश्वर की ओर मुड़ने का सोचता है। यहाँ क्या बात बता दी? प्रथम बात तो कितनी सुंदर बताई, प्यास लिए मनवा।
हमारा तरसे। तो मनुष्य किसका प्यासा है? जीवात्मा ज्ञान और आनंद, इन दोनों से शून्य है। तो इसीलिए जो जिसके पास नहीं है उसकी उसको प्यास है। तब जब मनुष्य को सौभाग्यवश जब वो वेदों के ज्ञान को प्राप्त करता है, यहाँ पहुंच जाता है बड़े सौभाग्यों से, जब पूर्व जन्म के हमारे भाग्य उदय होते हैं, तब हमें यह स्थान की प्राप्ति होती है। वरना आप देखिए, ज्ञान के लिए, भगवान के लिए, शांति के लिए अनेक भ्रमित करने के स्थान बने हैं, और लोग बेचारे भोले भाले अपनी तपत, अपनी प्यास बुझाने जहां उनको अवसर मिला वहां पहुंच जाते हैं, पर कुछ लाभ नहीं होता। तो यह विशेष लाभ, विशेष अवसर, यह जो सौभाग्य हम सबका है कि हमें ईश्वर प्रदत्त शुद्ध पवित्र ज्ञान की प्राप्ति, जब मनुष्य ईश्वर की ज्ञान प्राप्ति करता है, ज्ञान प्राप्ति सत्संग में क्या होता है? ज्ञान की वर्षा, ईश्वर की अमृत वाणी की जब वर्षा जो गिरती है, उसको पीकर वो धीरे धीरे उसकी प्यास कैसे कम होती है? ज्ञान सुनने से नहीं, ज्ञान सुन के फिर उस ज्ञान का चिंतन मनन करके, आचरण करके, अर्थात ईश्वर की और अधिक अधिक निकट पहुंचकर उसका आनंद रस पीना। आनंद रस तो ईश्वर के पास है ना, उसके ज्ञान में उसके पहुंचाने का रास्ता है। ज्ञान क्या करता है? ईश्वर तक पहुंचाता है, माध्यम है। ज्ञान क्या है? ईश्वर के पहुंचाने का माध्यम है। तो इसीलिए ज्ञान प्राप्त करके, ईश्वर का ही, वो भी और किसी का नहीं, ईश्वर के ज्ञान से ही ईश्वर की प्राप्ति संभव है। तो जब वो वेदों का, ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करके ईश्वर तक पहुंचता है, ईश्वर का जैसे जैसे जितनी उसकी निकटतम अधिक बनती जाती है, वैसे वैसे उसकी प्यास कम होती जाती है, उसको आनंद प्राप्त होता जाता है। फिर आगे इतना अच्छा बताया कि जाने अनजाने हम करते रहे भूल। हम मनुष्य क्या करता है? एक तो अनजाने करता है, अर्थात अज्ञानवश, उस बेचारे के पास अल्पज्ञ है ना, ज्ञान तो है नहीं, इसीलिए तो वो अनेक गलतियां, एक नहीं गलतियों का पूरा बंडल बोलो तो क्या करे, अल्पज्ञ बेचारा क्या करेगा। तो इस तरह से अज्ञानवश करता है। फिर दूसरा बोले जानकर, जान के भी करते हैं ना, जान के क्यों करते हैं? स्वार्थवश मनुष्य छल कपट, ईर्ष्या, अभिमान, द्वेष, राग, पक्षपात, अन्याय, ये सारा का सारा क्यों करता है? स्वार्थवश करता है ना। तो यह प्रश्न उठता है, क्यों करता है? स्वार्थवश भी क्यों, मनुष्य होकर ऐसा क्यों करता है? तो उसका पता है क्या उत्तर? हमारे वेद शास्त्र ही देते हैं, इतना अच्छी तरह से समझाते हैं। इसका उत्तर यह है कि हम सब जिस संसार में रहते हैं, वो संसार जिस प्रकृति से बना है, वो कौन सी है? 3 वस्तु है, सत्व गुण, रजस गुण और तमस गुण। तो सत्व गुण शांति सुख प्रदान करता है, और रजस दुख देता है, और तमस क्या करता है? मूर्ख बनाता है, मूढ़ता, अज्ञान है ना, घोर अज्ञान। तो इस तरह से तो अब जिस संसार में हम रह रहे हैं, उसकी 2/3 तो भ्रष्ट है, दुख देने वाली और मूर्ख बनाने वाली, बाकी 1/3 सुख देने वाली बची। तो अब क्या होगा? अब आप ये सीधा समझ में आ गया ना उत्तर, क्यों मनुष्य ऐसा करता है? क्योंकि 2/3 तो वो उसके पास है ही, ये सब भ्रष्ट बातें हैं, दुख रज और तम के साथ वो लिप्त है ना। रज तम से जो बच गया, तो हमें यह बात से यह शिक्षा दी जा रही है कि हमें क्या करना है? हमें मात्र अपनी रक्षा करनी है। हमें स्वयं को इन रागों से, द्वेषों से, अभिमान, ईर्ष्या और ये सब पक्षपात, अन्याय, धोखाधड़ी, आलस्य, ये जितने भी दुर्गुण हैं, अपने को बचाना पड़ेगा। हम जब सत्व
गुण को ऊपर प्रधान गुणों को जब धारण करते जाएंगे, सत्य गुणों से जुड़ते, सत्य ज्ञान से जुड़ते रहें, ईश्वर का ध्यान उपासना करते रहें, परोपकार करते रहें, सहयोग करते रहें, दान पुण्य करते रहें, प्रेम पूर्ण व्यवहार करते रहें, तो बस इन रजस तमस से हमारा बचाव हो जाएगा। ये तो अनंत काल से चलता रहेगा, अनादि है ये, न इसका कोई आरंभ है न अंत है, अनादि काल से है और अनंत काल तक चलेगा। अच्छाई और बुराई, सत्य और झूठ, इसका संघर्षण तो घर्षण हमेशा चलता रहे, पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। ये अनादि है, इससे उलझने की, उलझ पुलझ के स्वयं का समय नष्ट करने की ना, हमारा समय भी नष्ट हो जाएगा, हमारी शक्ति और हमारा इतना ये सुंदर अवसर जो इतना अधिक मानुष्य जीवन, श्रेष्ठ जीवन और ऊपर से वेदों का संग, सारा का सारा शुद्ध ज्ञान प्राप्त करने का जो अवसर, जो अपॉर्चुनिटी मिली, ये फिर वापस ये इन संघर्षों में हमें नहीं नष्ट करनी ना, ये चलता रहेगा। हमें मात्र मन में एक ही बात पक्की, कोई बात नहीं, ये तो चलता रहेगा, ये तो संसार है, कोई बात नहीं, हमें ये नहीं छूने चाहिए। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना ही हमारा परम कर्तव्य है। अगर हमें सुख चाहिए, सुख चाहिए तो अपना स्वयं की रक्षा करें, बहुत हो गया। जब हमारी स्वयं की रक्षा हो जाएगी, अर्थात हम सद्गुणों से पूर्ण हैं और दुर्गुणों को दूर कर रहे हैं, तब क्या होगा, हमारे जीवन से दूसरे लोग भी लाभ लेंगे। तो जो लोग लाभ लेते हैं बहुत अच्छी बात है, और जो लाभ नहीं ले रहे उनको छोड़ देना है, उनको भी छोड़ देना है, कोई बात नहीं। जिसको लाभ लेना है वो ले लेंगे, नहीं लेना है तो कोई बात नहीं, ये संसार है। बस इसी तरह से अपनी सोच रख के फिर हमारे कैसे कर्म बनेंगे। तो यहाँ जो हमने प्रार्थना सुनी, प्रार्थना में भी यही बातें थी ना, कि कैसे गंगा की तरह, क्या बता दिया कि हमारा जीवन कैसा पावन पवित्र हो जाए, जैसे गंगा की धारा, हिमालय से गंगा की धारा उतरती है ना, हिमालय से गंगे जब गंगोत्री उतरती है, एकदम स्वच्छ साफ पवित्र उतरती है, वैसे हमारा जीवन, हमें अपना जीवन पवित्र बनाना। पवित्र जीवन कैसे बनता है, सद्गुणों से, शुभ कर्मों से। तो हम इतने सत्रों से क्या करते आ रहे हैं, पिछले 2-3 सत्र से हमारा वो कर्म फल विधान, तो हम योग दर्शन में महर्षि पतंजलि और महर्षि व्यास ये हमें अच्छी तरह से विस्तार पूर्वक समझा रहे हैं कि ये जो कर्म होते हैं 4 प्रकार के। आज कुछ नए भैया भी आए हैं बहने, तो थोड़ी सी आवृत्ति और वैसे भी कंटिन्यूटी तो तभी समझ आती है जब पिछली बात का थोड़ा एक अंश हम सुन ले। तो हम क्या कर रहे हैं कि 4 प्रकार के कर्म हैं, शुभ कर्म, अशुभ कर्म, मिश्रित कर्म और निष्काम कर्म। अब ये 4 कर्म मुख्य तौर पे ऋषि ने बताए। तो जो चौथा निष्काम कर्म है उसका फल, निष्काम कर्मों का फल मोक्ष है। तो उसके लिए तो कोई शरीर धारण करने की आवश्यकता नहीं, जिसने निष्काम कर्म किए उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अब बाकी जो सकाम कर्म 3 कर्म बचे, एक शुभ कर्म और एक अशुभ कर्म और एक मिश्रित कर्म। तो ये तीनों कर्म सकाम कर्म वो किस लिए किए थे, संसारिक सुख को भोगने के लिए ही तो किए थे ना। तो जब संसार का सुख भोगने के लिए हमने जो कर्म किए थे तो उनका फल देने के लिए ईश्वर को हमें शरीर देना पड़ेगा। बिना शरीर के तो आत्मा कोई भी फल भोग ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए ऋषि ने क्या बता दिया, इसीलिए ईश्वर की व्यवस्था क्या है, इन सकाम कर्मों को देने के लिए उन्होंने क्या बना दिया, जाति, आयु, भोग। इन तीनों के माध्यम से जीवात्मा ने जो शुभ कर्म किए, अशुभ कर्म किए और मिश्रित कर्म किए, उन तीनों कर्मों का फल इन जाति, आयु और भोग के माध्यम से हमें भुगाता है। तो जाति अर्थात मनुष्य जाति, फिर पशु जाति, पक्षी जाति, कीड़ा मकोड़ा जंतु आदि, वृक्ष जाति आदि, ये सब इसको जाति कहते हैं।
वो गुजराती, हिंदी, पंजाबी वो नहीं। जाति मतलब मनुष्य जाति, पशु जाति, पक्षी जाति, इस तरह की। तो वो जाति, फिर आयु, तो फिर कर्मों के अनुसार जितनी आयु हमारी बनती है वो जाति मिलेगी। तो मनुष्य की जाति 100 वर्ष की है तो मनुष्य का शरीर मिलेगा, और अगर 30-35 की है तो घोड़ा, गधा, इस तरह के अनेक प्रकार के पशु हैं, तो इस तरह से पशुओं की तो आयु उस तरह से। और फिर भोग भी इसी स्वरूप में हमारे कर्मों के अनुरूप। अगर हमने मिश्रित कर्म किए हैं तो सुख और दुख दोनों को भोगने के लिए फिर कैसे घर में जन्म मिलेगा? गरीब मजदूर, सुख भी मिलेगा वहां, दुख भी मिलेगा। तो इस तरह से मिश्रित कर्म किए थे तो सुख और दुख दोनों मिलते हैं। और फिर जब बहुत अधिक शुभ कर्म किए हैं तो उसका सुख फल अच्छे परिवारों में, विद्वान माता पिता, संपन्न, धन संपत्ति आदि सब कुछ अच्छे माता पिता के वहां जन्म मिलता है। और अशुभ कर्म किए तब तो उनको शरीर तो मिलते हैं निचली योनियों में। निचली योनियां कौन सी है? सारी पशु पंछी, और उससे भी और अधिक तो पेड़ पौधे। तो खड़े रहें बस। पशु पंछी फिर भी देख सकते हैं, खा सकते हैं, चल फिर सकते हैं, और वृक्ष तो न सुन सकता है, न देख सकता है, न चल, न अपना बचाव करना, वही खड़ा है। चाहे काटो मारो, आप पशु को मारो तो वो अपना थोड़ा तो बचाव का प्रयत्न कर सकता है, ये तो कुछ भी नहीं। तो इस तरह से ये सारी जातियां मनुष्य को ईश्वर के तरफ से मिलती है। फिर हमने आगे क्या किया था कि इन जो वर्तमान जीवन है, क्रियमान कर्म, तो उनके फल कुछ फल तो तत्काल मिलते हैं, और फिर कुछ फल शीघ्रता से मिलते हैं, और फिर कुछ फल क्या बताया कि कुछ समय के बाद मिलते हैं। जैसे जैसे कर्म है वैसे वैसे, जैसे कभी 15 साल में मिले, कोई 5 साल में किसी का फल मिला, किसी को 10 साल में मिला, किसी को 50 में भी, और कभी कभी तो इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में, 1 में, 2 में, 3, 4, 5, अर्थात ये चालू ही रहेगा। कर्म कोई भी बिना फल दिए नष्ट नहीं होता। तो मनुष्य को थोड़ी भ्रांति हो जाती है, अच्छा ये व्यक्ति कितना बेकार है, सारा दिन इसने सब कुछ उल्टा कार्य किया, पाप किया, उल्टे कर्म की, फिर भी वो तो बड़ा सुखी है, संपन्न है, धनी है। तो ईश्वर क्या पता, ईश्वर का क्या है, क्या पता फल देता भी है कि नहीं देता, अशुभ कर्म का दुख फल तो देता ही नहीं है, इसको तो कुछ मिला ही नहीं। ऐसी भ्रांति हो जाती है, मनुष्यों को हो जाती है। तो उसकी निवारण के लिए ऋषि क्या हमें यहाँ अच्छी तरह से समझाते हैं। तो उसका एक मनुस्मृति में एक मंत्र है, उसका हम अच्छे से करते हैं, उससे हमें ये भ्रांति हमारी ऋषि दूर कर देते हैं। तो अधर्मेण अज्ञते तावत् ततो भद्राणि पश्यति ततः सप्तनाम जयति समूलस्तु विनश्यति। क्या बता दिया इसका अर्थ? पापी व्यक्ति जब पाप करता है तो पहले तो उसकी वृद्धि होती है, वह धन संपत्ति भौतिक सुखों को प्राप्त कर लेता है, धीरे धीरे वह अपने शत्रुओं को भी हरा देता है, पर अंत में क्या होता है? अंत में तो वह जड़ सहित नष्ट हो जाता है। तो उसका दृष्टांत देके बताते हैं कैसे। तो जैसे तालाब के बांध को तोड़कर जल चारों ओर फैल जाते हैं, वैसे ही जब अधर्मात्मा पापी मनुष्य धर्म की मर्यादा को छोड़कर उसका उल्लंघन कर देता है, झूठ, छल, कपट, पाखंड, रक्षा करने वाले वेदों का खंडन और विश्वासघात आदि कर्मों से पराये पदार्थों को हड़प कर पहले तो वह अधर्मात्मा उन्नति की ओर बढ़ता है। धन आदि ऐश्वर्य से खान पान, वस्त्र, आभूषण, यान, स्थान, मान, प्रतिष्ठा सबको प्राप्त होता है।
वह अन्याय से शत्रुओं को भी जीत लेता है, लेकिन बाद में तो जैसे जड़ से कटा हुआ वृक्ष नष्ट हो जाता है, वैसे ही अधर्मी पूरी तरह नष्ट हो जाता है, ठीक दुर्योधन और रावण की तरह। अब क्या इसमें भी दो दृष्टांत किसके दिए कि ये जो अधर्मी पापी है ना, लोगों को दिखता है, अरे ये तो फलां व्यक्ति स्मगलिंग करता है, ये करता है, वो करता है, अधिक मुनाफा लेता है, आदि आदि भ्रष्टाचार, भेड़ से आप आज देख रहे हैं धन के लिए मानव क्या क्या नहीं करता। उनको धन की कमी नहीं है, वहां धन का अभाव नहीं है, पर ये जो ऐसा, ये जो वासना है धन की, उनको ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज क्या है, क्या ये भूखे नंगे हैं, क्या ये गरीब लोग हैं, क्या ये रोटी कपड़ा के लिए करते हैं गलत कार्य ना, उनको वो तो संपन्न है, उनके पास सब कुछ है, पर फिर भी वो ये सब कुछ क्यों करते हैं, वो ये धन की वासना, धन वासना होती है, धन की वासना कभी पूर्ण नहीं होती, इसीलिए तो इसको ऋषियों ने वासना कहा, धन को वितेषणा कहा है ना, वो ये वासना है। धन का अभाव से कभी व्यक्ति गलत कार्य नहीं कर सकता। धन का अभाव है तो कोई बात नहीं, मेहनत कर लूंगा और अधिक मेहनत करूंगा, मुझे चाहिए क्या, इतनी सी सब्जी, इतनी सी दो रोटी, तो वो तुम थोड़ी सी मेहनत करो तो वो मिल ही जाएगी, उसके लिए आपको अशुभ कर्म करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। ये जो गलत कर्म होते हैं ये ऐश्वर्य हैं, ये धन की वासनाओं के लिए होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज देखिए, सारा कुछ, आज कोई एक गिनी चुनी व्यक्ति इंडस्ट्रीज नहीं बची जो हमें शुद्ध वस्तु उपलब्ध कराए, सब में मिश्रण, भाव तो उतना ही लेना, उससे भी अधिक महंगाई बढ़ाते जाना। पहले जो चीज हम 50-100 रुपए में लेते थे आज 300-400 में देंगे, हाँ दीजिए, पर कम से कम प्योर तो दीजिए ना। वो प्योर देना तो वो हमारा काम नहीं, हम प्योर नहीं देते, हम तो सड़ा गला मिक्स वाला अशुद्ध देंगे। तो ये इस तरह से तो फिर ये जो अशुभ कार्य होते हैं, तो इन अशुभ कार्यों का फिर लोगों को दिखता है ना कि अरे ये बड़े बड़े सेठी है, ये बड़े बड़े इतने तो कारों में घूम रहे हैं, धन कमा रहे हैं, ये सुखी हैं बड़े, तो हे ईश्वर कहाँ है तुम्हारा न्याय। हम तो जो एक गरीब आदमी है बेचारा, जो पूरा दिन मेहनत करता है, उसको मात्र 200 रुपए मिलते हैं, 200-300 आदि बस इतने मिलते हैं। तो पर फिर भी ईश्वर क्या कहते हैं, ऋषि बताते हैं वो सुखी है, ईश्वर की तरफ से उसको सुख मिलता है। इस वर्तमान जीवन में भी ईश्वर उसको सुख देता है, पता है कैसे, अंदर से उसको इतनी शांति, आनंद, प्रसन्नता, स्वस्थता, लंबी आयु, सद्गुण, सबके साथ वो प्रेम पूर्ण व्यवहार, ज्ञान से उसको भर देता है। कितना ये सब देखो, भले पैसे कम मिले कोई बात नहीं, इन पैसों से मुझे जो सब्जी चाहिए तो सब्जी तो मिल गई, बस और क्या, मुझे तो उससे ज्यादा कुछ, लो सब्जी का कटोरा हो गया, बात खत्म हो गई, बस और क्या चाहिए और क्यों चाहिए। तो ईश्वर की जो इतनी विशेष कृपाएं मिली, उससे तो हमारा जीवन सफल हो गया ना, हमें तो अपना जीवन ही सफल करना है ना। तो बस इस तरह से जो कम कमाता है, ईमानदारी से नेकी की कमाई है, उसकी क्षतिपूर्ति ईश्वर, इसी तरह ईश्वर उसको सुख देता है इस वर्तमान जीवन में भी, और अगले जन्मों में भी उसको और अधिक विद्वान माता पिता, और अधिक संपन्न माता पिता का जन्म देगा, या उसने अगर निष्काम कर्म किए तो मोक्ष भी दे देगा। तो इस तरह से ईश्वर शुभ कर्मों का फल इस तरह देता है, और अशुभ कर्मों का फल भी इसी तरह से अवश्य देता है। तो ऋषि क्या कह रहे हैं कि इसीलिए हमें इन बातों से क्या शिक्षा लेनी है कि शुभ कर्म करते हुए भले दुख आए, अभाव हो किसी भी चीजों का, भौतिक पदार्थों का अभाव तो थोड़ा वो कंफर्ट जोन, जो अमीर लोग हैं जो कंफर्ट जोन में रहते हैं, हमेशा उच्च पदार्थ सब हमारे घर में सारी उपलब्धियां हैं, कोई बात नहीं आपके पास भले हो, हमें तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं। तो वो मनुष्य जो क्या बता दिया कि शुभ कर्म करते हुए आपके पास भौतिक पदार्थ कम है, फिर भी आप हमेशा उसी मार्ग पर चलना, क्योंकि उसका अंत सफल
हमें सफलता इस वर्तमान जीवन में भी, आगे के जीवन में भी। देखिए दुर्योधन का और रावण का, दोनों का हमें क्या दृष्टांत सिखा दिया। अब दुर्योधन वो क्यों, उसका ऐसा बुरा हाल क्यों, उसका सर्वनाश परद्रव्य, उसने परद्रव्य अर्थात जो परद्रव्य और परदारा, दुर्योधन ने परद्रव्य और रावण ने परदारा, तो उसने दुर्योधन ने परद्रव्य पे भाइयों का हक छीना। कितना पहले से ही उनको मारने का लाक्षाग्रह आदि आदि हम सब सुन चुके हैं। तो इस तरह से मारने तक के कितने प्रयास किए, असफल रहा। फिर छल से मामा को वो बिठा के और छल कपट से फिर हराया, और ऐसे ऐसे सारी ये वार्ताएं, ये इतिहास हम जानते हैं। तो क्या हुआ, अंत उसका क्या हो, सर्वनाश, जड़ मूड से नष्ट हो गया ना। पराये द्रव्य पर दृष्टि डाली। क्यों, क्या कमी थी? दुर्योधन राजा का पुत्र था, सब कुछ तो था, क्यों चाहिए था तुम्हें दूसरे का हक छीनना? ये वासना, स्वयं के पास सब कुछ है फिर भी दूसरे का छीनना, उसको न उपयोग नहीं करने देना। कई लोग ईर्ष्यावश भी ऐसा करते हैं, अकारण ईर्ष्या। अरे वो अपने परिश्रम से, अपने मेहनत से, अपने स्वाध्याय से, अपने ईश्वर की कृपा से, अपने पूर्व के कर्मों से वो आगे बढ़ रहा है, आप भी आगे बढ़ो, प्रेरणा लो। ईर्ष्या द्वेष क्यों? तो इस तरह से हमें ऐसे कार्य कुकृत, ये इतिहास हमें यही सिखाता है कि परद्रव्य पे अकारण दृष्टि डाली, जड़ मूड से नष्ट हो गया, सर्वनाश, पूरे वंश का कोई एक नहीं बचा। और रावण ने भी परदारा, क्या उसको कमी थी स्त्रियों की? अनेक रानियां, अनेक दासियां, फिर भी पराई स्त्री क्यों? ये सारी की सारी, ये जो है दुष्कर्म, दुष्कर्म, दूसरे की वस्तु को छीनना, दूसरे के यश, दूसरे का यश देखा नहीं जाता, दूसरे का धन देखा नहीं जाता, दूसरे की सुख संपन्नता शांति वो हमें भंग करनी है। तो ये जो कारण देखो, रावण का भी यही था ना, तुम्हें क्या आवश्यकता थी भैया, तू अपना काम कर, तो ये इतना सर्वनाश होता है उसका कभी? पूरा सर्वनाश, इतना बड़ा सब कुछ होते हुए सर्वनाश, जड़ मूड से नष्ट हो गया। तो ये इतिहास हमें ये सारी बातें सिखाता है। इतिहास पढ़ने का, कभी कभी इतिहास की बातों से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि जो इन लोगों ने गलतियां करके दुख सहन किए, और अभी तक भी युगों युगों से उनका ये जो कुख्यात, एक होता है प्रख्यात, एक होता है कुख्यात, इन लोगों ने कुख्याति प्राप्त की, और अभी तक भी वो उनके इस तरह के गुणगान, आप गुणगान बोले, जो भी बोले, तो उनका जो इस तरह से। तो हमें क्या करना, हमेशा शुभ कर्म। गृहस्थियों को क्या बता दिया, 3 कर्म होते हैं ना, शुभ, अशुभ और मिश्रित। तो ऋषि क्या बताते हैं, गृहस्थियों को मात्र शुभ कर्म करने, अशुभ कर्म कभी नहीं करने, और मिश्रित कर्म भी नहीं करने। पता है क्यों? वो इसलिए क्योंकि हम लोग क्या चाहते हैं, पूर्ण सुख चाहते हैं कि आधा सुख? बताएं, 100% सुख चाहिए ना? ऐसा तो नहीं कि आधा दुख आएगा आधा सुख आएगा। तो फिर आधा सुख आधा दुख अगर नहीं चाहिए तो फिर हमें मिश्रित कर्म नहीं करने, और दुख तो बिल्कुल नहीं चाहिए ना, तो अशुभ कर्म तो बिल्कुल नहीं करने, अशुभ कर्म बिल्कुल बंद और मिश्रित कर्म भी बंद। क्यों? क्योंकि हमें सुख और दुख दोनों नहीं चाहिए, हमें मात्र सुख चाहिए। तो ऋषियों ने इतना सरल उपाय बता दिया, बस तुम्हें मात्र सुख चाहिए, तुम्हें अवश्य में सुख मिलेगा। मेरा तो एक ही काम है, तुम लोगों को सुख देना। ये सारा कुछ मैंने जो किया है तुम लोगों के सुख के लिए किया है। इतना बड़ा संसार रचा दिया, इतनी सारी सुविधाएं दी, इतने 4 वेद रच दिए, ये किसके लिए? तुम्हारे लिए, ताकि तुम इन लोग इनका सदुपयोग करो और सुखी हो जाओ। तो हमें सुख प्राप्त करना है और सदा शुभ गुण को प्राप्त करना है। दुर्गुण जो भी हैं, कमियां छोटी छोटी, कोई बात नहीं, उसमें शर्माने लजाने की कोई आवश्यकता नहीं। मनुष्य अल्पज्ञ है, तो उसमें जो जो कमियां है
जो जो दुर्गुण है, जो दोष है, जो त्रुटियां हैं, ये मनुष्य जीवन मिला ही इसीलिए है। इसी जन्म में हम अपनी त्रुटि को दूर कर सकते हैं। बाकी किसी पशु योनि में और कोई कितने 84 लाख योनियों में हम अपनी त्रुटियों को थोड़ी कम कर पाएंगे, कर पाएंगे? बस ये मनुष्य जीवन मिला ही इसलिए है कि त्रुटियां, जो भी त्रुटियां है उसको निकाल दे, एकदम पुरुषार्थ करके उनके पीछे पड़ जा। वेद के ज्ञान से, विद्वानों से, साधु संतों के ज्ञान से, ईश्वर की कृपा से सद्गुण धारण कर ले और दान पुण्य परोपकार सत्संग करके और एकदम से सुखी हो जा। तो हमारा समय हो चुका है, अब हम आगे का कल करते हैं। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेति। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।